दी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए? एज वी ऑल नो दैट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के बाद में आपको फेस करना होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का इंटरव्यू। एंड द इंटरव्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, टोटली टर्निंग पॉइंट होता है, जहां पर आपने पूरे साल मेहनत की, कंप्लीट ईयर मेहनत की और रिटन एग्जाम आपने पास कर लिया, और रिटन एग्जाम पास करने के बाद में आपके पास में होता है इंटरव्यू फेस करना, और इंटरव्यू से आपका फाइनल सिलेक्शन पोजीशन आता है। और जैसे आप इंटरव्यू में फाइनली आपको कॉल आ जाता है तो देन आपको मेडिकल देना है, मेडिकल फिट होते ही आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के इंटरव्यू को फेस करना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। पहला आपका पर्सनैलिटी, आपका ड्रेसअप वेयर, आपका हेयर कट, आपका आई कॉन्टेक्ट, आपका फिजिकल अपीयरेंस, हाउ यू सिट, हाउ यू वॉक, all that is very important. But before that I want to tell you that you have to have a good knowledge about राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिए। 2023-24 का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड करें, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 20 मार्क्स का इंटरव्यू है क्लास 6 के लिए और 50 मार्क्स का इंटरव्यू है क्लास 9 के लिए। तो दैट मीन्स आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ तो दैट मीन्स योर फाइनल सिलेक्शन आना पॉसिबल है। और इंटरव्यू अगर खराब होता है, 5 नंबर या 10 नंबर आपको कम मिलते हैं, एक बच्चे को 18, दूसरे को 12 मिलते हैं, तो यानी 6 नंबर से तो पूरा कंप्लीट रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा, इवन 1 नंबर से भी रिजल्ट चेंज हो जाएगा। सो यू हैव टू बी फोकस एंड डेडिकेटेडली यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। So those students who want to prepare for Rashtriya Military School interview, then Royal Defence Academy providing the free Rashtriya Military School interview preparation, completely free दिया जाएगा, including hostel facility and your interview classes. तो अगर आप physical class लेना चाहते हैं, that is 7 to 10 days interview, physical classes given by the Royal Defence Academy, that is free of cost for those students who crack out Rashtriya Military School entrance exam. तो हमारी तरफ से उन बच्चों का वेलकम है जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं फिजिकली एट द रॉयल डिफेंस एकेडमी। तो आप रॉयल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहीं पे भी इंटरव्यू की तैयारी करने जाएं या कुछ भी करें, उसके लिए पहले आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रोस्पेक्टस आपको वेबसाइट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से मिल जाएगा। जिन बच्चों को प्रोस्पेक्टस नहीं मिलता है वो मुझे कॉल कर लीजिए, माय नंबर इज 8769422006, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। आपको करना क्या है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसे ही आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे, इस प्रोस्पेक्टस में आपको यहां पर देखेंगे आपके एक मैप दिया गया है। इस मैप में आपको 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल दिखाई गई है। पहली राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो कि हमारी अपर पार्ट में है वो है हिमाचल प्रदेश। योर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एट हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है। आरएमएस चहल शिमला में सिचुएटेड है। सेकंड आरएमएस अजमेर राजस्थान में, आरएमएस धौलपुर राजस्थान में। दीज आर दी 3 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स इन नॉर्दर्न पार्ट, और साउथ में आपके 2 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, दैट इज इन कर्नाटका बेलगाम एंड बेंगलोर। दीज 2 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स इन साउथ साइड। तो टोटल मिला के हमारे पास में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, 2 इन राजस्थान, 2 इन कर्नाटक एंड 1 इन हिमाचल। आरएमएस शिमला चहल शिमला, देन आरएमएस धौलपुर, आरएमएस अजमेर इन राजस्थान, आरएमएस बेंगलुरु, आरएमएस बेलगाम इन कर्नाटका। ये आपको प्रोस्पेक्टस में कंप्लीट इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले पार्ट आता है इंट्रोडक्शन। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स क्या हैं? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल्स हैं, रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल्स हैं, रन बाय डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा इनको चलाया जाता है। और इनका मेन एम जो होता है वो होता है स्टूडेंट को एजुकेशन देना और साथ में डिफेंस के लिए कैडेट्स को तैयार करना फॉर द ऑफिसर कैटेगरी। तो आपको इंट्रोडक्शन रीड कर लेना है। एम क्या है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का? तो मेनी टाइम्स क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द एम ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल? तो बच्चे जो होते हैं वो क्या आंसर देते हैं कि टू प्रिपेयर कैडेट्स फॉर द डिफेंस सर्विसेज, बट यू हैव टू बी आंसर दिस, टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रिपेयर द कैडेट टू join the defense services.
तो फर्स्ट पार्ट है टू इम्पार्ट एजुकेशन। सबसे पहले बात है कि वो एजुकेशन देंगे, आपको पढ़ाएंगे। डायरेक्टली वी कांट से दैट कि भैया ठीक है वो आपको आर्मी के लिए तैयार करेंगे, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्रोवाइड यू द एजुकेशन, बहुत शानदार एजुकेशन आपको दिया जाएगा। देन विद दैट एजुकेशन दे प्रिपेयर यू फॉर द डिफेंस सर्विसेज ऑल्सो। तो आपको एम एकेडमिक्स में अगर आप बात करें तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की एकेडमिक की, तो एकेडमिक में 10th सीबीएसई बोर्ड, 12th सीबीएसई बोर्ड से आपको 10th एंड 12th का प्रिपरेशन कराएंगे, आपको एकेडमिक ये पास आउट करने हैं। देन आफ्टर दे प्रिपेयर यू फॉर द यूपीएससी एग्जाम फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी एडमिशन। कहाँ एडमिशन के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल तैयार करेंगे? आपको एनडीए के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपका एडमिशन हो, उसके लिए आपको यूनियन पब्लिक सर्विस के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, वो आपको पास करना होता है। उसके लिए आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रिपेयर करेगी। देन एडमिशन प्रोसेस क्या है, आप सभी को पता है कि एडमिशन क्लास 6 और क्लास 9 में होता है। क्लास 6 के लिए एज क्राइटेरिया ऑन द 1st अप्रैल ऑफ द एकेडमिक सेशन इज 10 to 12 years, whereas for class 9th admission age criteria is 13 to 15 on the 1st April of the academic session। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू शुड पास क्लास 5 फॉर क्लास 6 एडमिशन, और 9th क्लास के लिए आपका 8th क्लास पास होना जरूरी है। रिजर्वेशन 70% सीट्स आर रिजर्व फॉर द डिफेंस पर्सनल्स। तो डिफेंस पर्सनल्स जो हैं उनके लिए 70% सीट रिजर्व हैं। 30% सीट जो है वो सिविलियंस के लिए या फिर आर्मी ऑफिसर्स, यानी कि डिफेंस पर्सनल्स में आपके सूबेदार रैंक तक के आर्मी पर्सनल्स आते हैं, और जो ऑफिसर होते हैं उनके बच्चों को सिविलियन कैटेगरी में ही फॉर्म अप्लाई करना होता है। इस सिविलियन कैटेगरी में या डिफेंस कैटेगरी में आपका 27, 15 और 7.5% रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, एससी, एसटी कैटेगरी के बंदों को दिया जाता है। A total of 50 seat, not more than 15 in the either of the school are earmarked for ward of the personnel killed in action। शहीदों के बच्चों के लिए एक स्कूल में मैक्सिमम 15 बच्चों को एडमिशन दिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमली ये सीटें फिलअप ही नहीं होती हैं क्योंकि इतने शहीदों के बच्चे हैं नहीं। Then 10% seat of 30 vacancies maximum put together in all 5 RMS will be reserved for the candidates, girls candidate। 5 सीट मैक्सिमम है एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, यानी 10% और मैक्सिमम 5 सीट उनको दी जाती है पर्टिकुलर 1 सीट स्कूल में। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, एज वी ऑलरेडी टोल्ड दैट कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर क्लास 6, आपका 5th में होना चाहिए, और जब आप एडमिशन के लिए जाएं तो आपका 5th पास होना चाहिए, और 6 क्लास फॉर क्लास 8 आपका 8th पास होना जरूरी है। एज क्राइटेरिया हमने आपको बता ही दिया, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप 10 से कम ना हो और 12 से ज़्यादा नहीं हो फॉर क्लास 6 के लिए, और फॉर क्लास 8 आपका एज क्राइटेरिया 13 to 15 ईयर के बिटवीन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो आपको एग्जाम के बारे में पूछा जा सकता है, भैया आपने जो एग्जाम दिया वो कितने मार्क्स का था? तो मैक्सिमम बात होती है कि हमारे पास 50 मार्क्स का एग्जाम था ईच सब्जेक्ट का। इस सब्जेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट थे? मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है, जीके है, इंग्लिश या फिर आपका हिंदी लैंग्वेज जो भी आपने ऑप्ट किया था। टोटल आपको मिला था 200 मार्क्स, और यहाँ पर 20 मार्क्स का क्या है? इंटरव्यू है। व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंग्लिश? तो फॉर द 35% इज द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या होता है बच्चों को पता नहीं होता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मुझे कभी बताया ही नहीं, ना पेरेंट ने बताया ना कभी मेरे टीचर्स ने बताया कि 35% मार्क्स होगा। अब 35% कितना होता है? दैट इज योर 17.5, 17.5, यानी कि आपके 18 नंबर मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स आने चाहिए। लेकिन ये क्या आपकी मेरिट में जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे, दैट विल नॉट बी एडेड इन योर मेरिट। मेरिट किन सब सब्जेक्ट की बनती है आपकी? दैट्स योर इंटेलिजेंसी, मैथमेटिक्स और जीके की। इनमें मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स है 40%, इंग्लिश में 35% है, और बाकी रेस्ट में 40% मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स है। फॉर क्लास 9th आपके लिए होता है 100 मार्क्स का पेपर इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस का, और सेकंड पेपर होता है मैथ और साइंस का 100 मार्क्स। मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स है इनके लिए 50%, यानी कि 100 में से आपके 50 मार्क्स आने चाहिए फर्स्ट पेपर में, 100 में से 50 मार्क्स आने चाहिए सेकंड पेपर में। पेपर कैसा था? पेपर OMR बेस्ड पेपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में आपका सिलेबस क्या था, इसको रीड कर लेना है।
इंटरव्यू जो 20 नंबर का होना है उसको रीड करना है। रिजल्ट जो है वो मेरिट बनाई जाएगी, मेरिट में सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, आपका रिटर्न प्लस इंटरव्यू के मेरिट के भी आप पर होगा। ये सब आपको याद कर लेने हैं, रीड कर लेने हैं। मेडिकल फिटनेस क्राइटेरिया, ठीक है, तो आपको लिस्ट ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल्स दे रखी है। ठीक है, स्कूल फीस एंड क्वेश्चन मनी, कि स्कूल में कितना फीस लगना है, किस कैटेगरी में क्या फीस होगा, ये सब आपको बाय हार्ट लर्न कर लेने हैं। ठीक है, अवार्ड्स ऑफ स्कॉलरशिप, तो अवार्ड्स ऑफ स्कॉलरशिप यानी कि किनको क्या स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है, ये भी आपको रीड करना है। पॉकेट मनी आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन पॉकेट मनी स्कूल में जमा करानी होती है, दैट इज 10,000 फॉर एवरी स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए यूज की जाती है। ठीक है, लीव छुट्टियां कैसे मिलेंगी, छुट्टियां स्पेशली आपके घर में कोई विशेष ओकेजन हो, जैसे कि भाई की शादी, बहन की शादी, या फिर आप बीमार हो गए हैं, स्पेशल कंडीशन होगी तभी आपको लीव मिलेगा, अन्यथा आपको लीव नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, स्कूल रूटीन क्या होगा, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, कि आपको स्कूल रूटीन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो स्कूल रूटीन क्या होगा, आपको 6:30 पे फिजिकल ट्रेनिंग यानी पीटी के लिए जाना है 6 बजे, 6 से लेके 6:30 बजे तक पीटी होनी है आपकी फिजिकल ट्रेनिंग। 7:30 से लेके 8 o'clock आपका ब्रेकफास्ट होगा। अब आप कहेंगे कि 6:30 के बाद भी क्या करना है, भैया बाथिंग करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, तैयार होएंगे, और ब्रेकफास्ट के लिए आप 7:30 से 8 o'clock के लिए जाएंगे। 8:30 to 8:50 आपको मॉर्निंग असेंबली जाना है। अब अगेन यहाँ पे आप कहेंगे कि 8 बजे हमारा जब ब्रेकफास्ट हो गया तो 8:30 पे क्यों, क्योंकि आपको वापस से हाउस में जाना है, और हाउस में से आपको अपने बैग लेना है, और फिर उसके बाद में आपको स्कूल के लिए मूव करना है फॉर द क्लासेस। ठीक है, मॉर्निंग असेंबली होनी है। मॉर्निंग असेंबली 8:50 to 1:30 एकेडमिक क्लासेस होंगी। 1:45 से 2:15 पर लंच होगा, यानी अगेन 15 मिनट का जो गैप दे रखा है वो किस बात का गैप है, कि आपको स्कूल क्लासेस से मेस तक जाने में जो टाइम लगेगा वो, या हॉस्टल में अपना बैग रखना है, फिर आपको खाने में के लिए जाना है। तो दैट इज 1:45 to 2:15 लंच होगा। 2:15 to 4 PM आपका क्विट पीरियड होगा, रिलैक्स पीरियड होगा, आप आराम करें, रेस्ट करें, या कुछ भी काम करें या पढ़ाई करें। देन 4 to 5:30 गेम्स या क्लब, जो भी उस दिन का डिसाइडेड है उसके लिए आपको जाना होता है। 6 to 8 PM इवनिंग प्रेप क्लास होनी है, यानी 6 to 8 आपको सेल्फ स्टडी करनी है, अपने अपनी जगह पे, अपने अपने प्लेस पे बैठ के आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है। 8 to 9:30 डिनर के लिए जाना है आपको, या एंटरटेनमेंट रूम में आपको जाना होता है, साथ में एंटरटेनमेंट भी होगा और डिनर भी होगा, यानी टीवी वगैरह। 9:30 to 10:30 ऑन टाइम स्टडी है, यानी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। देन आफ्टर 10:45 लाइट ऑफ हो जाएगी। तो आपको कंप्लीट जो है रूटीन बाय हार्ट लर्न कर लेना है। देन नेक्स्ट, आपको इंटर स्कूल ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, तो मैक्सिमम 90% इंटर स्कूल ट्रांसफर नॉट अलाउड, बट इन सम सर्कमस्टांसेस इट इज अलाउड, दैट इज फॉर द डिफेंस पर्सनल। कोई ऐसा आर्मी पर्सन है जो रिटायर्ड हो रहे हैं, उनका बच्चा कर्नाटक के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में है, वो राजस्थान के रहने वाले हैं, तो रिटायरमेंट में वो डिमांड कर सकते हैं कि सर मैं रिटायर्ड हो चुका हूं और मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे का एडमिशन मुझे नेटिव प्लेस के नियर बाई किया जाए। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर या धौलपुर डिमांड करें तो उस पर एप्लीकेशन पे वहां के प्रिंसिपल डिसाइड करेंगे। देन आफ्टर सेकंड कंडीशन होती है कि बच्चा अगर लगातार बीमार रह रहा है, उसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में चल रहा है, जैसे कि अगेन मैं कहूँ कि कर्नाटक का बच्चा यहाँ राजस्थान के किसी एसएमएस में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस ट्रीटमेंट के बिहाफ पे आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर बच्चा बीमार है, लगातार इसको हर महीने या 15 दिन में यहाँ पे दिखाना होता है, तो पॉसिबल नहीं है वहाँ से लाना, तो आप ट्रांसफर अलाउड करें। तो उस कंडीशन में अगेन प्रिंसिपल उस बीमारी को देखते हुए डिसीजन लेंगे कि यस पॉसिबल है या नहीं है। देन थर्ड पार्ट आता है कि दो भाई बहन हैं जो कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं, अलग अलग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हैं, तो पेरेंट अगेन एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि उन दोनों को एक स्कूल में एडमिशन किया जाए। तो तीन तरह की कंडीशंस पे हो सकता है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आपको ट्रांसफर दे दे, बाकी आपको ट्रांसफर नॉट अलाउड होता है। ठीक है, एकेडमिक फैसिलिटीज वगैरह बहुत ही शानदार हैं, इसके बारे में आपको रीड कर लेना है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स फैसिलिटीज वगैरह कैसे क्या रहेगी, इन सब के बारे में रीड करना है। हम आने वाले सेशन में, कंप्लीट सेशन में एक एक चीज की बात करेंगे, एकेडमिक सेशन के ऊपर क्लास लाएंगे, स्पोर्ट्स एंड गेम्स फैसिलिटीज के बारे में। देन नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे
हाउस सिस्टम कैसा वहां का, मेडिकल एंड हेल्थ केयर कैसी होगी, मेसिंग क्या है कंटिन्यूटी में, देन कोकुलर एक्टिविटीज, यानी कि कोकुलर एक्टिविटीज केवल पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ में ड्रामा है, आर्ट है, ये म्यूजिक है, कोकुलर एक्टिविटीज वगैरह जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कंडक्ट होती है उनके बारे में आपको जान लेना है। एनसीसी वगैरह वहां पे हर कैडेट के पास रहती है। डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा, टेक्स्ट बुक्स एंड स्टेशनरीज वगैरह आपको कैसे मिलेगी, क्या होगा, किट एंड क्लॉथिंग्स वगैरह में क्या क्या होगा और किस तरीके से आपको उसको ड्रेसअप करना है आगे। तो यानी कि आपको यहाँ पे किट और क्लॉथिंग में आपको ये चीजें ध्यान में रहनी चाहिए कि भाई मेरे किट में क्या क्या चीज होनी चाहिए, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टॉयलेट सॉप केस, वॉशिंग सोप केस, हेयर ऑयल, नेल कटर, शू पॉलिश, पॉलिश ब्रश, मिरर, रेनकोट, वाटरप्रूफ शू, स्लीपर, प्लास्टिक बकेट विथ मग, टॉर्च, स्कूल बैग, स्कूल बेल्ट, स्टील बॉक्स, सूटकेस, लॉक की एंड फुटबॉल बूट्स। इसी तरीके से ये बाकी सभी आइटम्स आपको बाय हार्ट लर्न कर लेने, ताकि आप एज ए कैडेट आपको पता होना चाहिए कि आपके किट में क्या क्या सामान होगा। देन नेक्स्ट आइटम्स वगैरह की जो भी जिम्मेदारी वगैरह होती है वो कैडेट की खुद की होती है। देन आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पेरेंट से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो इन सभी को आप रीड करेंगे एंड वी इन द कमिंग सेशन डिस्कस अबाउट दिस ईच एंड एवरी पार्ट इन द नेक्स्ट सेशंस। नेक्स्ट ट्रेवल एंड टर्म, ये भी हम डिस्कस करेंगे। देन लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, कि आपका मेडिकल कौन कौन से हॉस्पिटल में दिया गया है। नॉर्मली आपके फादर ने, पेरेंट ने जब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरा था तो उसमें पर्टिकुलर मिलिट्री हॉस्पिटल का कोड भरा गया था, उसी मिलिट्री हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होना है आफ्टर सक्सेसफुल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर द राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एडमिशन। देन आपको हमें नेक्स्ट कमिंग सेशन में एक सेशन हम देंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चहल के बारे में, हम स्टडी करेंगे कि चहल का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं, कहां पर लोकेटेड है, ठीक है, जॉर्जियन क्यों कहा जाता है। देन नेक्स्ट, देन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, वन सेशन फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, देन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम, देन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर। इन सभी के बारे में हम डिटेल में कमिंग सेशंस में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इन सभी को रीड आउट करिए, प्रिपेयर करिए, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लें, और इफ यू कॉन्फिडेंट कि यस मेरा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में रिटन के बाद में सिलेक्शन आ जाएगा, तो इस प्रोस्पेक्टस को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, बाय हार्ट इसको तैयार कर लेना है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट फॉर द इंटरव्यू। Thank you for watching Royal Defence Academy. Again, I welcome those students who want to prepare with Royal Defence Academy for Rashtriya Military School entrance interview. We will provide free lodging and boarding facility for those students who are going to face interview. Thank you for watching Royal Defence Academy. Bye-bye.